लास्ट टाइम हमने जो टेस्ट लिया था उसका सेकेंड पार्ट है यहाँ पर हमारे पास। हम सॉल्यूशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही छोटे लेवल का बहुत ही बढ़िया टेक्निकल क्वेश्चन हमें दिया है ये। मैन स्पेंड्स ₹1810 फॉर बाइंग बेड सीट्स एट ₹200 ईच एंड पिलोज एट ₹70 ईच। ठीक है, what will be the ratio of bed seats to pillows when maximum number of bed seats are bought। ठीक है, अब देखिए कैसे सोचते हैं। ठीक है, ये लेक्चर बेसिक बच्चों के लिए है जिनको थोड़ा कम समझ में आता है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल आपको टारगेटेड अप्रोच बताने की कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे कैसे आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें सो दैट कि आप खुद से इंडिपेंडेंटली बिना किसी टीचर के हेल्प के खुद से भी सॉल्व कर सकें। देखिए अपने पास है टोटल 1810 रुपीज, राइट। अब हमको दिया हुआ है कि बेड सीट अगर हम परचेज करते हैं, ठीक है, बेड सीट्स, तो उसके लिए हमें 200 रुपीज लगाना होगा हर एक के लिए। और पिलोज अगर हम परचेज करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास है 70 रुपीज। ठीक है, ये हमारे पास है। अब इन्होंने बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बेड सीट्स हमें बांट करना है, यानी कि ये चीज जो है ये मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो जब ये चीज मैक्सिमम हो जाएगी तो ये जो हो जाएगा ये मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ये मैक्सिमम हमें बाउट करना है, तो ऑटोमेटिकली आपको समझना होगा कि जो पिलो वाला पार्ट है वो मिनिमम हो जाएगा, राइट। और अपने पास है ₹1810, 1810 रुपए है। ठीक है, तो अब आप खुद से सोचो, देखिए कैसे सोचते हैं। ये मैक्सिमम लेना है तो आप देखो 200 रुपए का एक मिलेगा, 200 रुपए में आपको एक मिलेगा। और पैसे कितने 1810 हैं, तो 200 का यानी कि 2 का टेबल करूं तो मैं 9 टाइम्स करूंगा तो 1800 आ जाएगा, है कि नहीं। 200 इंटू 9 करूंगा तो 1800 आ जाएगा। इतने में अपने पास 9 बेड सीट आ जाएगा, राइट। अब बाकी जो पैसा देखिए, टोटल पैसा कितना था 1810 था ना, तो बाकी के 10 रुपए बच गए ना। वो 10 रुपए में कितने पिलो जाएंगे, तो आपको पता चला कि अरे ये तो मिनिमम पिलो चाहिए हमें, तो 70 रुपीज लगाने होंगे। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो 9 रुपीज है ना, हमें इससे हमें इससे थोड़ा कम करना पड़ेगा ताकि हम पिलो भी परचेज कर सके, क्योंकि क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम तो परचेज करना है बेडशीट, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि पिलो को 0 परचेज करना है, राइट। सो दैट्स वाई वी हैव टू चेंज। और ये 9 की जगह हम कितना परचेज करेंगे, फिर 8 परचेज करेंगे, राइट। पहले हम 9 कर रहे थे मैक्सिमम, लेकिन उसकी वजह से हमें एक भी पिलो नहीं मिल पा रहे थे। तो अब 200 इंटू 8 करूंगा तो ये हो जाएगा 1600। ठीक है, अब देखो आप, हमने अगर यहाँ से 8 बेड सीट्स ले लिए, 8 बेड सीट्स ले लिया, ठीक है, तो हमारे पैसे कितने खर्च हो गए, 1600 खर्च हो गए, राइट। और अपने पास पैसा कितना था 1810, तो इससे जब मैं 1600 माइनस कर दूंगा तो अपने पास बचेगा कितना 210 रुपीज में। अब ये जो 210 रुपीज है इसमें हमें देखना होगा कि ये ₹70 के कितने पिलोज मिलेंगे। तो आपको पता है 7 3 जा 21, राइट। तो ये 3 टाइम्स अगर मैं करूँ 70 का 3 टाइम्स 210, यानी कि रेस्ट के जो 210 है उसमें मुझे 3 पिलोज मिल जाएंगे, राइट। तो अपने को यही रेशियो पूछा था कि कितना हो सकता है जिसमें मैक्सिमम बेडशीट हो। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है 8:3। तो 8:3 हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो कि जब कोई भी एक टाइप की चीज मैक्सिमम होगी तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली मिनिमम हो जाएगी। लेकिन मिनिमम का मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम का मतलब जीरो या निगेटिव नहीं बनेगा, क्योंकि पिलो निगेटिव तो कुछ जैसा नहीं है, ये तो आर्टिकल है ना। तो अपने को ये भी परचेज करना है पिलो भी, लेकिन कम से कम। तो इसीलिए हमें ये 9 से फिर किस पे वापस आना पड़ा, 8 पर आना पड़ा, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर ये 17 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक मनी है अपने पास जो 3 पर्सन्स में PQR है, ठीक है। इनमें हमें डिवाइड करना है, ठीक है, इनमें हमें डिवाइड करना है। किस रेशियो में डिवाइड करना है,
तो ये हम देख पा रहे होंगे 3:5:7, इस रेशियो में हमें डिवाइड करना है, ठीक है। मतलब कि ऐसा करना है कि जैसे P को अगर 3 रुपीज मिले, Q को 5 रुपीज, R को 7, ऐसे ही करना है आपको डिवाइड। फिर इसने बोला कि इफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय R इज 4000 मोर देन द अमाउंट रिसीव्ड बाय Q। अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो जरा, तो R और Q में, तो R जो है Q से कितना ज़्यादा ले रहा है, 7 - 5 ले रहा है। 7 - 5 की वैल्यू 2 है, लेकिन क्वेश्चन में तो हमें बोला है कि 4000 मोर है ना। ये हमने पता कर लिया, तो 2 का आपको टेबल आता होगा, 2 × 2 = 4, तो इसमें 2000 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय P एंड Q, अब देखो आप यहाँ पर P और Q की टोटल अमाउंट कितनी होगी, तो वो ये वाला पार्ट होगा, राइट। तो ये पार्ट हमारे पास होगा, तो ये टोटल कितना है अपने पास, 5 + 3 8, ठीक है। तो 8 में भी उसी 2000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अपने पास ये आ जाएगा 16,000। 16,000 ये ऑप्शन है, सी ऑप्शन हमारा आंसर है ना, ठीक है। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हमारे सामने है 18 नंबर। यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है, इफ x रन्स आर सेकेंड बाई a, ठीक है, ओके, y रन्स बाई b एंड z रन्स बाई c। तो ये लैंग्वेज से मत कंफ्यूज हो जी। यहाँ पर इसमें लिखा है a रन करता है x से, ठीक है, तो y रन करता है b से, z रन करता है c से। तो दिस इज नथिंग बट आपको रेशियो को इक्वल करने आना चाहिए। तो x रेशियो y जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, वो भी है 3:2 का, ठीक है। और y रेशियो z भी हमें दे रखा है, ठीक है, ये भी 3:2 का हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, x रेशियो y रेशियो z, ये हमें चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है, कि बेसिक में लेक्चर में कि x y और z का रेशियो निकालना है, तो ये 3:2 में है और y z भी 3:2 में है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर गैपिंग है तो यहाँ 2 और ये 3 है, तो इस साइड में भी 3। इस तरीके से हमें 9:6 और फिर यहाँ पर 4, 9:6:4 का रेशियो मिल गया, ठीक है। यानी कि उनके जो रन बन रहे हैं ना, फाइनली ये जो 9:6 इसी में बन रहे हैं। तो 9 and 6 15 and 4 19, टोटल हमारे पास 19 हो गया, ठीक है। लेकिन टोटल जो रन बना है वो कितना बना है, 342। तो बस आपको ये 19 को 342 से कंपेयर करना है, ठीक है। तो 19 1 जा 19 आपने कर लिया, ठीक है। फिर हमारे पास हो जाएगा 16, ठीक है। तो 19 8 जा, ठीक है। तो 18 टाइम्स की मल्टीपल पर है ये, ठीक है। देन द रन स्कोर्ड बाई ईच वुड बी, ठीक है। तो हर एक का स्कोर कितना होगा, तो यहाँ पर फिर से हम करेंगे, तो 18 9 जा, आप देखिए सब में 18 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ भी 18 से, 18 9 जा 162 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, 108 एंड 74। तो ये अपना आंसर है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ठीक है, कि हमारा आंसर आ गया है 18 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यहाँ पर है दीपक, ठीक है, दीपक है, दीपिका है, ठीक है, दीपिका और धीरज, ये लोग हैं, ठीक है। ये एक पार्टनरशिप में एंटर करते हैं और इनका जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखा है 7/2 रेशियो, ठीक है, 4/3 रेशियो 6/5, इसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे सपोज करिए ABC हैं 3%, तो ये कुछ पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया, ठीक है। मान लीजिए X किया, Y किया, Z किया, ठीक है। और मान लीजिए कि इनका जो टाइम है ना, टाइम है मान लीजिए ABC, अलग अलग टाइम के लिए। तो जो प्रॉफिट होता है ना, जो प्रॉफिट का रेशियो बनेगा, वो जितना पैसा आप जितने टाइम तक लगाओगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो ये X/A रेशियो, ये हो जाएगा Y/B रेशियो Z/C।
ये बेसिक सी बात है जो हमें समझनी है यहाँ पर, कि जितना पैसा जो इन्वेस्टमेंट आपने किया जैसे XYZ, ठीक है, और जितने टाइम तक किया ABC, तो आपका जो प्रॉफिट बनेगा वो XA रेशियो YB रेशियो ZC, ठीक है, यानी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। अब आपको ये बात बताई गई है कि फ्रैक्शन में अगर कुछ भी लिखा होता है तो इसको नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए 2, 3 और 5 का LCM ले लेंगे, ठीक है। 5 3 जा 15, 2 जा 30, 30 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर जब ये 30 जाएगा तो 2 से डिवाइड होगा 15, ठीक है। 15 7 जा 105 रेशियो, यहाँ पर देखिए 3 से डिवाइड होगा तो 10, 10 4 जा 40, यहाँ पे 5 6 जा तो 6 6 जा 36, ये रेशियो में इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा था, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन कहानी में क्या कह रहा है कि आफ्टर 4 मंथ्स दीपक इंक्रीजेज हिज शेयर बाय 50%, ठीक है। तो 4 मंथ तक बात को समझिए, 4 मंथ तक तो दीपक का इन्वेस्टमेंट यही था, ठीक है। लेकिन इसके बाद इन्होंने अपने शेयर को 50% से बढ़ा दिया है, तो अब इसमें मैंने प्लस लगा दिया। अब इनका जो शेयर है ना, वो कितना कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, तो 105 तो था ही, और 105 का हाफ ये भी इन्होंने लगा दिया इन्वेस्टमेंट, तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 या 10, राइट, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, ठीक है। तो ये अपने पास अब देख रहे हैं 52 को अगर 5 में ऐड कर दूंगा तो 157.5 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इनका जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो शेयर जो है वो 50% से बढ़ा दिया इन्होंने। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, यानी कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं, राइट। तो 4 मंथ तो यहाँ हो गया, 8 मंथ यहाँ पर हो जाएगा, राइट। अच्छा, बाकी लोगों के लिए इन्होंने कुछ नहीं लिखा है, दीपक के अलावा बाकी लोगों के लिए कुछ नहीं है, तो इनका पूरे 12 मंथ तक यही इन्वेस्टमेंट था, इनका भी पूरे 12 मंथ तक यही इन्वेस्टमेंट था। अब देख लेते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना हुआ, ठीक है। तो यहाँ से समझते हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास है 105, तो ये करेंगे तो ये 420 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, तो 8 5 जा 40, ठीक है, 0 4 कैरी कर लिया आपने, 8 7 जा 56, तो 60, 0 6 कैरी कर लिया, 8 5 जा 40, 46 6 4 कैरी कर लिया और 12 आ जाएगा। 1 प्लेस के बाद डेसिमल है तो 1260 आ गया। अब देखिए ये 420 टोटल बना और ये 1260 बना, हम बिल्कुल स्लो कर रहे हैं इसको, तो 1200 एंड 4 1680, यहाँ पे जो आया 1680, और इनके इन्वेस्टमेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 12 4 जा 480 इनका इन्वेस्टमेंट हुआ टोटल, इसी रेशियो में प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यहाँ पे 12 6 जा 72, राइट, ठीक है। तो ये 72 का 2 लिखा आपने, 7 कैरी कर लिया, 12 3 जा 36 एंड 440 एंड 432, ये हमारे पास हो गया, राइट। इसी रेशियो में हमें मिलेगा। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 1 ईयर बी 43200, राइट, टोटल जो प्रॉफिट है वो एट द रेट एट द 1 ईयर ये कितना है, 43200 है। तो आप चाहो तो इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है, इवन 4 से भी कर सकते हैं, तो 4 4 जा 4 2 जा 420 हो गया, एंड दिस इज 4 1 जा 4 2 जा 120 हो गया, फिर ये 4 1 जा एंड 4 8 जा, ये हमारे पास हो गया, राइट। फिर फर्दर हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, 3 1 जा 3, ठीक है, 140 और ये 40 हो जाएगा, एंड दिस इज 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18, ठीक है। अभी भी हम कर सकते हैं इवन, तो अगर आप देखो तो ये 70 हो गया, ये 20 आपको डायरेक्टली करना होगा, और 80 इवन, इवन स्टिल वी कैन डू, राइट। ये मेरे ख्याल से फोर्थ, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं फिर से कितना हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको 2 से करें तो ये 35 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अब नहीं होगा, अब चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, तो 9 एंड 5 14 4, ठीक है, एंड 3 + 1 4 एंड 5 54 हो गया। लेकिन जो टोटल मनी है वो कितना दे रखा है, 432
00, ठीक है। तो इसका 8 टाइम्स करते हैं, 54 का 8 टाइम्स। देखो ये यूनिट डिजिट पे 2 था ना, तो इसी से मुझे आइडिया लगा। 8 4 जा 32, 2, ठीक है, 30 एंड 3, 8 5 जा 40 एंड 3, ठीक है। तो 800 का टाइम्स है। अब हमसे पूछा है धीरज का प्रॉफिट बताओ कितना है। तो धीरज वाला लास्ट वाला है, धीरज का लास्ट में कितना है, 9 है, ठीक है। तो ये 9 में धीरज का लास्ट में कितना है, 9 है ना, इसमें भी 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए 9 8 जा 72। तो ये हमारे पास हम देख पा रहे हैं आंसर आ गया 19 का सी, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको नया लगा होगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए इन्वेस्टमेंट जो दीपक का है ना, वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग इन्होंने कर रखा है। यहाँ 105 इंटू 4 है, फिर इसी का 50% ऐड करके मैंने यहाँ पर देखिए किया हुआ है, ये 157.5 इंटू 8 है, ठीक है। तो एक बार और देखिएगा, आप बात को समझ जाएंगे, राइट। देखिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन है 20 नंबर, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी बता रखे हैं। इक्वल क्वांटिटीज ऑफ 3 मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर, ठीक है। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, ठीक है, वो 1:2 है, एक जगह 2:3 है, एक जगह पे 3:4 है, ठीक है। द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इन द मिक्सचर इज, ठीक है, इक्वल क्वांटिटी है। तो ये 2 + 1 3 हो गया, एंड 3 एंड 2 5 हो गया, एंड 4 एंड 3 7। हमने आपको बता रखा है, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, 3 5 7 इनके सारे को इक्वल कर लो। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें एलसीएम 3 5 7 का एलसीएम लेना पड़ेगा, और इनका एलसीएम ये आपस में को प्राइम है, तो ये इनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम बन जाएगा। तो यहाँ 3 है, तो यहाँ पर 5 और 7 नहीं है, 5 7 जा 35 से मल्टीप्लाई। यहाँ 5 है तो 3 और 7 नहीं है, तो 7 3 जा 21 से मल्टीप्लाई। यहाँ 7 है तो 5 3 जा 15 से मल्टीप्लाई। ऐसा करने से टोटल इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ 35 1 जा 35 हो गया, पहले वाले में 35 2 जा 70 हो गया, दूसरे में 21 2 जा 42 हो गया, एंड 21 3 जा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 63। फिर यहाँ पर 15 3 जा 45 हो गया, 15 4 जा 60। अब लिखा है इक्वल क्वांटिटी। इक्वल क्वांटिटी का मतलब जितना यहाँ से उतना यहाँ से उतना यहाँ से, तो डायरेक्टली इनको ऐड कर दीजिए। इनको ऐड कर देंगे 5 2 7 एंड 5 12, ठीक है। 2 किस किस ऑप्शन में है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 7 है, तो ये वाले ऑप्शन में 2 है। बट एनीवे यहाँ पर भी देखिए 3 आ रहा है, फिर 6 6 12 एंड 7 193, और वो 193 आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो पहली बात तो यही आंसर है हमारे लिए यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा हुआ है, ध्यान देंगे, ठीक है, वाटर एंड मिल्क का पूछा है, मिल्क एंड वाटर का नहीं। ये मिल्क और वाटर का है, तो पहले वाटर आएगा, तो ये वाला आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, आपको ध्यान देने वाली बात है। 5 2 7 5 12 2 एंड 4 3 7 4 11 एंड 12 122, ठीक है। तो ये उनके लिए है जो बहुत ही जल्दी होते हैं, ठीक है। वो इस पे ही आप जानोगे कि जितने अच्छे पढ़ने वाले बच्चे, उसमें से 90% लोग इस पे टिक करके चले आएंगे जल्दी में, जबकि इस क्वेश्चन में आपको भी पता है कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है बॉक्स है 1 रुपीज, ठीक है। एक बॉक्स के पास 1 रुपी है, 50 पैसे के कॉइन है, 25 पैसे के कॉइन है, और इनका रेशियो है 3:2:5 में, ठीक है। ये नंबर है, ठीक है। तो 3 कॉइन्स अगर मेरे पास 1 रुपए के, तो ये 3 रुपए हो गए। 50 पैसे के 2 कॉइन्स हो गए, तो ये मेरे पास 1 रुपए हो गए। 25 पैसे 25 5 जा 125, यानी 1.25 रुपए हो गए। तो रुपए में इनकी टोटल वैल्यू 3 + 1 4 एंड 5.25 रुपीज हो गई। बट ये बात हमें दे रखी है 252, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं, 252 रुपीज दे रखी है। आप चाहो तो ये 5.25 है ना, इसको मैं 5 1/4 भी लिख सकता हूँ, राइट। 5 4 जा 20 एंड 21/4, ऐसा भी तो मैं लिख सकता हूँ। तो आप बोलते हो लिख सकता हूँ, फ्रैक्शन में बदल दिया। अब मेरे लिए इजी है, 21/4 को कंपेयर करना है 252 से, ठीक है। तो एक बार 21 1 जा 21 एंड 21 2 जा 42, तो 1 की वैल्यू आ गई 12 4 जा 48, ये 4 इधर आ गया, ठीक है।
अब इन्होंने पूछे 25 पैसे के कॉइन, यानी ये 5 को अगर 1 की वैल्यू 48 है, ये 5 में भी 48 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 जा 40, यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। तो ये वाला ऑप्शन है या नन आप दीजिए, हो सकता है। आपको पता है 45 जा 200 एंड 8 5 जा 40, तो इसमें दिक्कत क्या है? सी पे टिक किया आप। बात समझ रहे हैं? चलिए देखते हैं, ये 22 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने है। An outgoing batch of students wants to gift books worth 4200, ठीक है, टू दियर टीचर्स, ठीक है। वो अपने टीचर्स को इतने का गिफ्ट प्रेजेंट करना चाहते हैं। फिर हुआ क्या, सॉरी, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, ठीक है, और कोई तो स्पॉन्सर भी कर रहा है, ठीक है। बॉयज का ग्रुप है, गर्ल्स का स्पॉन्सरशिप, ये 3 कैटेगरी में ये जो 4200 है ये देना डिसाइड हुआ। फिर दिया, इफ द बॉयज ऑफर्स टू पे 50% मोर देन द गर्ल्स। ये बात को समझेंगे, ये बात बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। यहाँ 50% मोर लिखा है ना, 50% का मतलब होता है 1/2, ठीक है। फिर देखिए देन आया ना, देन गर्ल्स, ठीक है। तो इसका मतलब अगर गर्ल का 2 है, ठीक है, गर्ल का अगर 2 है तो बॉयज का इनसे मोर, ये 1 मतलब मोर मतलब प्लस, तो 2 + 1 ये बॉयज का कितना होगा, 3 हो, यानी बॉयज का 3 है तो गर्ल का कितना है, 2 है, ठीक है। ये बात लिखा है, देखिए गर्ल के 2 से 2 का 50% 1 उतना ज़्यादा है, यानी बॉयज में 3 लिख दिया मैंने, ठीक है। ये बात कई जगह काम आती है, तो अगर आप सीरियस हैं और अभी नए हैं, सीख रहे हैं, तो ये बात का ध्यान रखा करो। जो बाद में देन आता है गर्ल्स, वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये गर्ल नीचे आ गया, ठीक है। एन एक्सटर्नल स्पॉन्सर्स गिव्स 3 टाइम्स द बॉयज कंट्रीब्यूशन। तो इसका 3 टाइम्स, 3 का 3 टाइम्स जो है वो 9 हो जाएगा, 3 टाइम्स, ठीक है। ये हुआ, इस रेशियो में इस 4200 का कंट्रीब्यूशन किया गया है। सो लेट्स सी, 9 एंड 2 11 एंड 3 14 हो गया, ठीक है। 14 की वैल्यू है 4200, तो 14 3 जा यानी 300 टाइम्स है। देन हाउ मच शुड द बॉयज डोनेटेड, तो 3 में भी 300 टाइम्स हम लोग कर देते हैं तो ये 900 हो जाएगा, यानी बॉयज ने कितना डोनेट किया, 900 डोनेट किया हुआ है, राइट। आई होप आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन 23rd। इन ए क्रिकेट मैच देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिकट्स ABC, ठीक है। एक के लिए 1000 रुपये है, एक के लिए 500 रुपये है और एक के लिए 200 रुपीज़ है, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ टिकट सोल्ड इन ABC, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये है 3:2:5 है, ठीक है। अब देखिए ये ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 3 लोग आए हैं ए कैटेगरी के, या बी के 2 लोग या सी के 5, ठीक है। हमें पता नहीं, तो मैंने यहाँ आर मान लिया कि इतने एक्चुअल लोग हैं, क्योंकि नीचे जो पैसा है वो एक्चुअल में है, ठीक है। तो अगर 3R लोग आए हुए होते तो 3R से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते, ये 3000R हो जाता। ये 500 से करता तो ये 1000R हो जाता। ये 200 से करता तो ये भी 1000R हो जाता। तो यही तो टोटल जो होगा वो रेवेन्यू होगा, ठीक है। और टोटल कलेक्शन कितना दिखा रहा है, 2.5 करोड़। और ये वैल्यू जो है ये ऐसे देखिए लिखा है, इसका मतलब मुझे टोटल इनको जब मैं ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये इतना आएगा, ठीक है, 2.5 करोड़, राइट। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 3000 4000 5000, 5000 आर की वैल्यू इतनी आ गई, 25 22426 22426 इतनी। ये 1 2 3 से कैंसिल हो, ये 5 से इसको कैंसिल कर दिया तो ये आ गया 5000,
राइट। आर की वैल्यू कितनी आ गई 5000। अब इन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड। तो टोटल जो टिकट्स सोल्ड हुए हैं, सोल्ड की कैटेगरी दे रखी है वो यही है ना। तो टोटल जो सोल्ड हुए हैं 538 इंटू 10 आर है, ठीक है। तो इसमें हमें 5000 आर की वैल्यू हमें पता होगी कि ये कितना है 5000 है। तो ये वाला आंसर हो गया अपना, है ना। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो सी ऑप्शन है। ये आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है। आई एम वेरी मच होपफुल कि आप में से कई सारे लोग हैं जो बहुत ही वीक हैं, तो वो 2.5 करोड़ को लिख भी नहीं पाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो कोशिश करिए सीखने की, धीरे धीरे आप सीख सकते हो और काफ़ी अच्छा करते हैं लोग, ठीक है। भी रिसेंटली एसबीआई पीओ का रिजल्ट आया है। मेरे 3 स्टूडेंट्स हैं जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, जिनको मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो बार बार मेंस का पेपर डिसक्वालीफाई होते थे। तो उन्होंने अभी रिसेंटली एसबीआई पीओ मेंस क्वालिफाई किया है और अभी उनका इंटरव्यू सेशन होगा। तो उसके लिए मैं खुद भी अरेंज कर रहा हूँ। आरबीआई से कुछ लोग रिटायर्ड हैं और 1-2 लोग और अच्छे जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हैं, ठीक है। तो वो लोग इंटरव्यू सेशन कंडक्ट करेंगे, राइट। यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, 180 स्वीट्स हैं जिसको ए बी सी डी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ए बी सी डी में यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ए बी सी डी, ठीक है। जिसमें हमें बताया गया है बी और सी ब्रदर है, ठीक है। बी और सी ब्रदर है। ए एंड बी का रेशियो है 2:3 में, बी एंड सी का रेशियो है 2:5 में, एंड सी एंड डी का रेशियो है 3:4 में। तो हमें पता है यहाँ पर कि जो खाली स्पेस है वहाँ पर जो जिस तरफ होता है उसको फिलअप कर देंगे। तो ए बी सी डी, अभी ये 3 है तो ये 3 यहाँ पर लिख दिया, ये 2 यहाँ पर, ये 5 यहाँ पर, और ये वाला 3 यहाँ पर और यहाँ पर, इस तरीके से 2 2 जा 4, 3 जा 12 रेशियो, ठीक है। 3 3 जा 9, 2 जा 18 रेशियो, ठीक है। 5 3 जा 15, 3 जा 45 रेशियो, 5 3 जा 15, 4 जा 60। ये रेशियो आपने निकाल लिया, ठीक है, कि इसी रेशियो में जो है इनको मिठाइयाँ मिली हैं, स्वीट्स मिले हैं। तो इनको ऐड कर लेते हैं जरा, ठीक है। तो ये देखिए 10 एंड 10 20 एंड 10 30 एंड 60 एंड 30 90 एंड 90 एंड 4 टोटल 135, राइट। ये हमारे पास आ रहा है टोटल 135, और यहाँ पर हमें स्वीट्स दिया हुआ है, ये कितना है 180, ठीक है। तो ये तो 135 आ रहा है, बट एक्चुअल में जो स्वीट्स हैं वो कितने हैं 180 हैं, ठीक है। तो चलिए 45 से डिवाइड कर देते हैं, 45 3 जा हो गया एंड 45 4 जा हो गया। तो 1 की वैल्यू आ गई 4/3 रियल में, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्वीट्स रिसीव्ड बाय ब्रदर्स टुगेदर। बी और सी ब्रदर है, बी और सी का इतना है हमारे पास, ठीक है। तो इनको ऐड अप कर लेते हैं, ठीक है। 18 + 45, ठीक है, इनको ऐड कर लेते हैं। तो 8 5 13 एंड 4 एंड 5, ये 63 हो गया। 63 का 4/3 पार्ट हमें निकालना है क्योंकि 1 की वैल्यू 43 है। तो 3 2 जा एंड 3 1 जा एंड 21 4 जा 84। तो यहाँ पर जो हमें दिखाई पड़ रहा है 24 का आंसर बी है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि कई सारे लोग पैनिक हो गए होंगे। वो सोचे होंगे अरे ये 135 आया, लेकिन ये 180 के काफ़ी नियर भी है, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने गलती कर दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि अल्टीमेटली यू आर गेटिंग द आंसर, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखना होता है, ठीक है, ऐसा पैनिक नहीं होना है, राइट। आई होप आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है, बैग कंटेन्स 102 इन द फॉर्म ऑफ रुपीज, ओके। 50 पैसे, 10 पैसे कॉइन्स, 50 इन द फॉर्म ऑफ रुपीज, 50 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन। आई थिंक ये रुपीज है, ठीक है। तो रुपीज में है, ठीक है, फिर 50 पैसे है, आई होप, ठीक है, और ये 10 पैसे इसी नंबर में हमारे पास है 3:4:10 में। तो अगर ये रुपए में है तो सबको रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये तो 3 रुपीज हो जाएगा, और ये 54 जा, ठीक है। तो 50 पैसे के 2 कॉइन हमको 1 रुपये बनाते हैं, तो ये 2 रुपये हो जाएगा।
10 10 जा 100 यानी कि 1 रुपया हो गया, यानी कि टोटल जो हो गए 3 2 5 6 रुपीज हो गए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये दे रखा है 102, कितने मल्टीपल पर है? 6 1 जा 6, ठीक है, एंड 6 7 17, ठीक है। 10 पैसे कॉइन के कितने हैं? 10 है। 17 10 जा 170, ये 10 पैसे कॉइन के 10 है ना, तो यहाँ 17 से मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना आंसर मिल रहा है? 170। सो 170 इज द फाइनल आंसर हियर। अब आते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ऐसे कॉइन के क्वेश्चन आई थिंक हमने काफी किए हैं, आई होप कि आपको काफी समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन पर आते हैं। द रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन ए सिटी इज 7:8। मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 7:8 का है, ठीक है। एंड द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अमंग मेल एंड फीमेल इज 25% एंड 20%। 25% मतलब 1/4 एंड 20% मतलब 1/5, ठीक है। अब ये तो रेशियो हमें दे रखा है 7:8 में, ठीक है ना। हमें हमें ये नहीं पता है, ठीक है, कि टोटल ये कितने हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया 20, ठीक है। अब एक्चुअल में तो पता नहीं है, और मैं 20 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, 20 से यहाँ भी और 20 से यहाँ भी, तो अपने जो रेशियो है ना उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर रेशियो में कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने 7 इंटू 20, या आप 140 भी लिख सकते हो, और ये है 8 इंटू 20, ऐसा ले लिया रेशियो, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है कि चिल्ड्रन जो है ना, अब इसमें मेल में जो चिल्ड्रन है वो 1/4 है, मेल में जो हमारे पास चिल्ड्रन है वो 1/4 है। तो 7 इंटू 20 का अगर हम 1/4 निकालेंगे तो काफ़ी इजीली निकल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से 4 से किया तो 7 5 जा 35 आया, ठीक है। यानी ये टोटल तो 140 है, लेकिन उसमें से 35 क्या है? चिल्ड्रन है, 35 चिल्ड्रन है, ठीक है। ऐसे ही 1/5 फीमेल में आ जाते हैं। अब यहाँ से देखिए 28 जा 160 टोटल है, इसमें अगर हम 8 इंटू 20 इंटू 1/5 करूँ तो 5 4 जा हो जाएगा, 8 4 जा 32, यानी इसमें से 32 चिल्ड्रन है, ठीक है, 32 चिल्ड्रन है, ये हमारे पास हो गया। इफ द नंबर ऑफ एडल्ट फीमेल्स, ठीक है, तो सबसे पहले एडल्ट फीमेल आपको फाइंड आउट करना होगा। टोटल जो फीमेल है वो कितना है? 160 है, उसमें से 32 जो है वो चिल्ड्रन है, ठीक है। टोटल फीमेल कितने हैं? 160, उसमें से 32 चिल्ड्रन हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपको फिर भी तकलीफ है आप रिकॉर्डिंग को बार बार देखना। टोटल 160 फीमेल है, उसमें से 32 अगर मैं माइनस कर दूं तो 160 माइनस 32, ठीक है, तो ये अपने पास हो गया, ठीक है, 128, राइट। 128 जो होंगे ये एडल्ट फीमेल होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, 128 एडल्ट फीमेल होंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये 128 एडल्ट फीमेल की वैल्यू हमको दे रखी है 156 800, ये देखिए 156 800, ठीक है, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए इसको हमें इससे डिवाइड करना है, ठीक है, 1 की वैल्यू निकालनी। 4 से करता हूँ, देखते हैं। 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8, 32 आ गया। यहाँ पर भी 4 से करिए, 4 3 जा 12, 4 9 जा 36 एंड 200, ठीक है। 16 से करता हूँ, 16 2 जा 32, 16 2 जा 32 एंड 7 आ गया, ठीक है। तो 16 से तो ये नहीं डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो दैट मीन्स हमें यहाँ पर, ठीक है, 16 से नहीं करना चाहिए, ये 200 है, ठीक है। फिर किससे करते हैं? 4 से ही करते हैं। 4 8 जा हो गया, ठीक है, ये 4 से करूँगा, 4 9 जा 36 एंड 4 9 800, ठीक है। 8 की वैल्यू अभी यहाँ पर आई है 9800, राइट। तो यहाँ से फिर से अगर हम लोग करेंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ 2 से कर देता हूँ, 2 4 जा, ठीक है, और ये अपने पास हो जाएगा 2 4 जा 8,
ठीक है, 94900 ये आ गया 4 की वैल्यू। हमसे इन्होंने पूछा क्या है, टोटल पॉपुलेशन कितना है। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन कितना है, तो टोटल पॉपुलेशन में तो अपना ये 160 आएगा और 140। ठीक है, ये दोनों को मिला के आएगा ना, ये टोटल पॉपुलेशन 160 प्लस 140, ध्यान से। ठीक है, तो ये टोटल 300 हो रहा है, राइट। अब देखो हम क्या करेंगे, ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ये 4 को अपने को 300 बनाना है। ठीक है, तो ये भी उसी मल्टीपल में आ जाएगा, तो ये 4 7 जा 28। ठीक है, एंड 7 4 5 जा 20, तो यहाँ भी 75 से मल्टीप्लीकेशन होगा। ये देखो 9 5 जा 45। ठीक है, यहाँ पर 9 5 जा 45। ठीक है, तो देखिए एक डिजिट यहाँ पर आ रहा है 5 का, ठीक है, और एक यहाँ पर आ रहा है, तो बस हमें पता करना है कौन सा वाला आंसर है 4900 को। ठीक है, फाइनली जो करना है 4900 को 75 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। 75 जीरो टाइम जीरो, 75 जीरो टाइम जीरो, और 75 9 जा में 9 5 जा 45, 5 आ रहा है, 4 कैरी किया, 9 7 जा 63 एंड 4 67 का 6 तो ये देखो यही वाली वैल्यू हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही, इसी पे कल कर दिया। ठीक है, और वो गेस से भी आपको मिल जाएगा, वो पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है, और मैं बहुत ही बेसिक लेवल से बता रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा और स्मार्ट तरीका चाहिए तो आप मॉडरेट वाइज में देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने 8600 रुपये छोड़ के चले गया और उसके पास है 5 सन्स। ठीक है, फिर 4 डॉटर भी हैं और 2 नेफ्यूज भी हैं। If each daughter receives 4 times as much as each nephew, तो डॉटर और नेफ्यू में हमें रिलेशन दे रखा है, वो भी ईच का मतलब हर एक का। If each daughter receives 4 times as much as nephew, ठीक है, ये हमें दे रखा है। एंड ईच सन रिसीव्स, ठीक है, ईच सन रिसीव्स 5 times as much as each nephew। ठीक है, तो ये 5 टाइम्स मिल रहा है हर एक सन को। तो यहाँ पर देखिए एन की वैल्यू यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं फाइनली कि डॉटर, ठीक है, यहाँ सन लिख दे रहा हूँ पहले, सन डॉटर एंड नेफ्यू। ठीक है, तो सन का कितना है 5 आया, तो डॉटर का कितना है 4, और नेफ्यू का कितना है 1। इस रेशियो में तो इनको वो पैसे दे रहा है, लेकिन ये है कितने, ये 5 सन है, 4 डॉटर है, 2 नेफ्यू है, तो अपने को तो ऐसा तो नहीं है ना कि 5 रुपये और 4 रुपये और 1 रुपये दे रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ आर वैल्यू लगा ली, ऐसे आर और, ठीक है, 5 सन्स हैं तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 डॉटर हैं और यहाँ पर 2 नेफ्यू हैं, ऐसा कर दिया। तो 5 5 जा 25 आर हो गया, फिर रेशियो लगा दिया, 4 4 जा 16 आर हो गया, फिर 2 1 जा 2 आर हो गया। तो ये अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कि ये कितना हो गया हमारे पास। ठीक है, तो 20 30 41 43 आर हो गया। ठीक है, 43 आर, लेकिन ये क्वेश्चन में कितना दे रखा है 8600, राइट। तो यहाँ से आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये इसके बराबर है, इक्वल है, तो 43 से 2 टाइम्स हुआ 200, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 200। तो हमसे पूछा हाउ मच डज ईच डॉटर रिसीव। ठीक है, तो हर एक डॉटर को कितना रिसीव हुआ, तो डॉटर का कितना है 4 आ रहा है, तो 4 में 200 से मल्टीप्लाई किया तो 800 हर एक डॉटर को रिसीव हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो इसको रिपीट करके देखना, आपको समझ में आने लगेगा।
प्राइस की बात यहाँ पर की जाए, ठीक है, तो प्राइस में ये बोला गया है कि प्राइस ऑफ ब्लैक सॉक्स डबल है ब्राउन का। तो अगर ब्राउन का प्राइस 1 रुपीज़ रखूँ तो ब्लैक का प्राइस इसका डबल 2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये नंबर्स हैं। तो अगर मेरे पास 2 ब्लैक सॉक्स हैं, टू के रुपीज़ या जो भी समझे इसको, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये x 1 जा x, यानी कि टोटल इस हिसाब से मेरे पास आना चाहिए 4 प्लस x का एक्सपेंडिचर या रुपए इतने मुझे देने पड़ते, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, ठीक है, while preparing the bill the clerk interchanged the number of black and brown pairs by mistake। तो उसने क्या किया ना, उसने ब्लैक और ब्राउन का जो पेयरिंग है ना उसको बाई मिस्टेक इंटरचेंज कर दिया, यानी इधर x कर दिया, इधर उसने 2 कर दिया और प्राइस तो वही है 2:1 में। तो इस हिसाब से ये 2x आएगा और ये सॉरी यहाँ रेशियो है और ये 2, तो टोटल इस हिसाब से ये 2x + 2 बनेगा, ठीक है। अब इसकी वजह से बिल जो है ना वो 50% से बढ़ गया। तो 50% की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, यानी कि 2 का बिल इससे एसोसिएटेड है, तो ये तो बढ़ा हुआ है ना, तो बढ़ा हुआ हो जाएगा, तो ये 2 + 1 ये हो जाएगा 3। मतलब मेरे कहने का ये है, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे कि ये 4 + x का अगर 2 रुपया टोटल बनता तो ये 2x + 2 का कितना बनेगा, 2 + 1, क्योंकि 50% से बढ़ गया 3। तो हम कह सकते हैं फाइनली कि 4 + x और 2x + 2 का जो रेशियो है वो 2:3 का है, ठीक है। 4 + x अपॉन 2x + 2, ठीक है। तो ये यहाँ से, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि 3 4 जा 12 प्लस 3x इज इक्वल टू 2 2 जा 4x + 4, ठीक है। तो ये 3x 4x, तो ये x हो गया, 12 - 4 8, तो x की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ पर आसानी से आंसर कर सकते हैं। इन्होंने पूछा द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पेयर ऑफ सॉक्स। तो ब्लैक का तो 2 है यहाँ पर, ठीक है, और ब्राउन का हमने कितना निकाल लिया है, 8 है, तो ये x की वैल्यू 8 है। अब पेयर होता तो 2 का पेयर बनता है, तो 2 का पेयर अगर आप करोगे तो 1 आ जाएगा, ये देखिए 1 यहाँ है, और ऐसे ही इस 8 में 2 का पेयर बनाओगे तो 4 आ जाएगा ना, 4 यहाँ है, ठीक है। तो ये आंसर है अपना। तो पेशेंस के साथ आप करेंगे क्वेश्चंस को और क्वेश्चंस को पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल हो जाता है, ठीक है। और बहुत सारा पैनिक क्रिएट करने से, ढेर सारे यूट्यूब वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको खुद पेन कॉपी लेके सॉल्व करना पड़ता है। आते हैं इस क्वेश्चन पर। ये लिखा है सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग PQR इस रेशियो में, ठीक है। इस रेशियो में PQR है, ठीक है। इनमें 6:19:7 में तय हुआ था कि डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। इफ R गिव्स 200 फ्रॉम हिज शेयर टू Q। अब देखिए ये R ने अपने जेब से इसको Q को 200 रुपीज दे दिए, ठीक है। तो अब देखो ये तो रेशियो में है, एक्चुअल वैल्यू नहीं, इसलिए मैंने इसमें R लगा लिया कि मान लीजिए ये एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पर R लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ x, 6x 19x 7x, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, द रेशियो ऑफ PQR बिकम्स 3:10:3, ठीक है। इसकी वजह से अब क्या हो रहा है, ये 6x है, ठीक है। और आप देख पा रहे हो, ठीक है, कि ये 19x के पास 200 रुपीज चले गए, राइट, और ये 7x के पास 200 माइनस हो गए, राइट। इसकी वजह से ये रेशियो है 3:10:3 का, ये रेशियो हो गया। देन व्हाट इज द टोटल सम, ठीक है। तो टोटल सम क्या था हमारे पास, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, ठीक है, कि ये रेशियो हमें 3 डिफरेंट फॉर्मेट में दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इनसे देखें तो ये 19x + 200 है, ठीक है, और ये लिखा हुआ है 7x - 200,
और इनका रेशियो है 10/3 का, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 19 3 जा 57x प्लस 600 इज इक्वल टू 70x माइनस, ठीक है, ये 2000 हो जाएगा, राइट। तो 57 और इधर 70 है, ठीक है, तो इधर आ जाएगा 13x इज इक्वल टू 2600। तो 13 से इसको किया तो x की वैल्यू आ गई 200, ठीक है। देन व्हाट इज द टोटल सम, ठीक है। तो टोटल सम क्या था हमारे पास, ये हमें यहाँ पर मिल सकता है। तो ये देखिए 6:19:7 में है, तो 19 और ये 20, ठीक है, 25 एंड 5 30 32, 32 में 200 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6400 आएगा, ठीक है। तो कई लोग होंगे ना, वो इसी का सम देख करके 32 आ रहा है इस पे टिक कर देंगे, ये गलत है। यहाँ पर आंसर है नन ऑफ दीज। यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है नन ऑफ दीज। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इतना लंबा आपको नहीं करना था, ठीक है। मैंने इसलिए यहाँ पर किया ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल सके। वन थिंग यू कैन ऑब्जर्व कि 6x की वैल्यू भी 3 है, 7x माइनस 200 की वैल्यू भी 3 है, तो इसका मतलब ये वाली बात और ये वाली बात भी सेम है। तो आप देखो 6x इज इक्वल टू 7x माइनस 200, ठीक है। तो 6x इससे कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू डायरेक्टली आपके पास 200 आ गई, ठीक है। आई होप आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं। चलिए देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन हमारे सामने है, ठीक है। एक कॉलेज है जिसमें बॉयज टू गर्ल का जो रेशियो है वो 31:23 है, ठीक है। हमें बताया गया जब 75 मोर गर्ल्स ज्वाइन द कॉलेज दिस रेशियो बिकम्स 124:107। ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब इसमें इन्होंने बताया कि 75 मोर गर्ल्स ज्वाइन कर रही है, यानी गर्ल्स के नंबर में तो इंक्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन बॉय में भी इंक्रीमेंट इन्होंने कर दिया, बॉय में तो नहीं होना चाहिए। अब ये 124 है तो इसको भी बड़ा नंबर है तो इसको भी बड़ा बना दे, तो ये 4 टाइम्स होगा। यहाँ 4 से करेंगे तो यहाँ भी 4 से करना पड़ेगा। तो फाइनली ये 124 बॉयज हो गए, ठीक है। और ये अपने पास हो गया 4 2 जा 8 एंड 92, ठीक है। और ये अभी भी 124 है और ये है 107। अब देख रहे हैं यहाँ पर तो इंक्रीज हो रहा है बट बॉयज में नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये कितने का इंक्रीज है, 15 का। बट क्वेश्चन में कितने का बोला है, 75 तक। तो 15 का जो वैल्यू है वो 75 5 टाइम्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट, 5 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। फिर इन्होंने पूछा कि हाउ मेनी मोर गर्ल्स शुड ज्वाइन द कॉलेज टू मेक द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इक्वल, ठीक है। अब देखिए ये 5 टाइम्स हमारे पास हो गया, तो ये वो मैजिक नंबर है जिससे हमें सब कुछ इक्वल मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम पहुँच चुके थे, तो यहाँ पर अगर हम 5 टाइम्स इसका कर दें बॉयज़ का, तो ये कितना हो जाएगा 500 620, ठीक है। और इसका भी 5 टाइम्स करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा 535, राइट। अब कहा है कि कितने और ऐड कर दें गर्ल्स में कि गर्ल्स का भी कितना हो जाए 620 हो जाए। तो 620 से जब हम 535 माइनस कर दें तो उतना ही तो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए कितना आएगा 85 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बात समझ रहे हैं कि आंसर क्या है 85 है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप समझो कि गर्ल्स तो 535 हो चुकी हैं जब भी 75 ऐड किया हमने, अभी उसमें 85 और ऐड कर देता तो ये बॉयज के बराबर हो जाएंगे 620 के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ ए डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी करवाया। अ डायमंड अनफॉर्चुनेटली ब्रेक्स इनटू 3 पीसेस, जो ब्रेक कर गया 3:4:5 में, ठीक है। इस रेशियो में ये ब्रेक कर गया। टोटल है 4 3 7 एंड 5 12, ठीक है। लेकिन इसका जो प्राइस है वो स्क्वायर में वेरी करता है, तो 3 का 9 हो गया प्राइस के फॉर्म में, 4 का 16 हो गया, 5 का 25 और 12 का 144 हो गया। अब मैं इनको जब ऐड करता हूँ, ठीक है, तो ये 16 एंड 9 25 25 50 आ रहा है। और यहाँ पर देखिए लेकिन एक्चुअल में कितना है 144 है। तो कितने का लॉस हो गया है अपने को, तो ये 50 माइनस कर देते हैं।
ठीक है, तो अपने को 94 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है। लेकिन 10 से लॉस ऑफ 9.4 लैक्स, यानी ये लिखा है 9.4 लैक्स। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 1/10 से, ठीक है, तो ये हम लैक्स में ही देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.4 लैक्स, ठीक है। अब इन्होंने पूछा व्हाट इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ डायमंड। तो एक्चुअल वैल्यू जो डायमंड का है, ठीक है, ये देखिए इसमें भी जब मैं 1/10 से करूंगा तो 14.4 लैक्स आएगा। तो 14.4 लैक्स यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना, इजी, ठीक है। चलिए, ये हमारे सामने क्वेश्चन 32 दिखाई पड़ रहा है। एक कैनिस्टर है दैट होल्ड 36 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, ठीक है, वो 3:1 में है। और ये टोटल 4 है, लेकिन ये टोटल 36 दे रखा है, यानी 9 टाइम्स के मल्टीपल पर। 15 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड टू द कैनिस्टर, ठीक है। अब बात को समझो। अब मैं अगर इसमें 9 से मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। अब इन्होंने क्या बोला, ठीक है, नहीं कर देते हैं, 9 3 जा ये 27 हो गया और ये 9 1 जा 9, इतना है। अब इन्होंने बोला कि 15 लीटर अगर मैं मिल्क ऐड कर दूं इसमें, तो सिर्फ मिल्क ऐड कर रहे हैं तो मिल्क ऐड कर देते हैं। ये वाटर तो नहीं ऐड कर रहे हैं तो वाटर तो 9 ही रह गया। ये 7 and 5 12 हो जाएगा, 2 and 3 42 हो गया, राइट, ये हो गया द न्यू रेशियो ऑफ द मिक्सचर। तो 3 से 3 3 जा 9 एंड 3 से किया तो 14:3। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो अपना आंसर आ गया बी ऑप्शन, 14:3। तो इसमें तो कुछ खास नहीं था, दिस इज वेरी नॉर्मल।